हाय दोस्त, जैसा कि पिछले लेवल पार्ट में अच्छे प्रश्न सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे उस प्रश्न से रिलेटेड जितने एग्जाम में पूछे गए हो या आगे चलकर किसी एग्जाम में पूछ सकता है, उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो प्रश्न एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम का हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कहना है यदि एक समभुज त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका 12 सेंटीमीटर है तो समभुज त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। ठीक है, अगर आप इस पार्ट के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। प्रश्न में कहना है कि एक समभुज है, समभुज मतलब कि जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको समभुज बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक माध्यिका 12 सेंटीमीटर का है। माध्यिका मतलब कि शीर्ष से निकल करके उसके सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे तो उसको हम माध्यिका बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम मध्य बिंदु बोलेंगे। ये सभी आपका माध्यिका हो गया। ठीक है, ये आपका ए बी सी है। माध्यिका कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब कि ए पूरा का पूरा आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक और बात, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, मतलब कि सभी की सभी माध्यिका की लंबाई 12 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है, माध्यिका की लंबाई बराबर होगा। चलिए, इसमें आपको क्या पूछा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त मतलब कि अंदर वृत्त है, मतलब कि अंदर वृत्त है, इस प्रकार। तो आपसे इसमें त्रिज्या का मान पूछा है। तो त्रिज्या कौन है, ये केंद्र है तो ये इसका त्रिज्या हो गया, ये वाला सब, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो हमें इस त्रिज्या का मान बताना है, क्या होगा। एक बात आप जानते होंगे कि एक माध्यिका है। जब एक माध्यिका है तो इस केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी 2 यूनिट और इस केंद्र से भुजा के बीच की दूरी 1 यूनिट होता है। ठीक है, ये भी आपका 2 यूनिट, ये भी एक आपका 1 यूनिट, ये भी आपका 2 यूनिट, ये भी आपका 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट कौन है, त्रिज्या है। मतलब कि 1 यूनिट का मान आपको निकालना है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए, ए अगर इसको हम डी ले लेते हैं तो ए डी की पूरी लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, रियल में दे दिया है। और अगर यूनिट में देते हैं तो 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट, रियल में कितना 12 यूनिट। 1 यूनिट बराबर में 3 4 12, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट में आपका त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या का मान आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा दोस्त। प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ओ अंतः केंद्र है और कोण P बराबर 42 डिग्री है, तो कोण क्यू ओ आर का माप कितना होगा। कहने का अर्थ है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, और इसके अंदर एक O अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र में समझते हो, कोण समद्विभाजकों का काटान बिंदु ही अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर इस चीज से निकलता है कोण समद्विभाजक तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, अगर यहाँ से निकलता है तो इसको Q को 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ से निकलता है तो 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे ताकि इसके रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, मेरा पर्पस भी यही है। और जिस कटान पर मिलता है, जिस प्रतिच्छेद बिंदु पर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। क्लियर है, अंतः केंद्र। चलिए, अब कह रहा है कि कोण P बराबर है 42 डिग्री, यानी कि ये वाला आपका 42 डिग्री दे दिया है। ठीक, तो कोण QOR, कोण QOR यानी कि ये वाला वैल्यू आपको बताना है। थीटा मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैंने आपको बताया था कि अगर अंतः केंद्र दिया हो, यानी कि कोण समद्विभाजक हो, तो अगर आपसे कोण QOR पूछ दे, यानी कि ये वाला, तो इसके सामने वाला जितना भी कोण होगा तो इसके बराबर क्या होता है कि 90 डिग्री प्लस क्या होता है, कोण P/2 होगा।
ठीक है। तो 90 प्लस कोण पी का मान कितना है 42, तो 42 का आधा कर दीजिए, ये कैसे हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 1 9 2 11, 9 2 11, यानी कि 111 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यदि आपके सामने अगर यहाँ पर कितना ले लेते हैं 80 डिग्री दिया है, मान लेते हैं 80 डिग्री दिया है, तो आपसे ये पूछ दे कि इसका मान कितना होगा। तो देख रहे हैं कि ये जो है संधिभाजक है, तो संधिभाजक है तो इसके बराबर क्या होगा, इसको मान लेते हैं कोण अल्फा, तो कोण अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 80 का आधा कर दीजिए तो 40, तो 9 4 13, यानी कि 130 डिग्री का ये वाला एंगल हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न ये कहना है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के संधिभाजक त्रिभुज में बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, यदि कोण BOC बराबर 134 डिग्री हो तो कोण A का मान ज्ञात करें। कहने का अर्थ है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, ABC है, और इसमें कोण B और कोण C के संधिभाजक है। संधिभाजक मतलब कि कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाले, यानी कि ये वाला और ये वाला, इसको दो बराबर भागों में बांटती है O बिंदु पर। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कोण BOC बराबर 134 डिग्री है। BOC ये आपका 134 डिग्री दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण A का मान कितना होगा। कोण A कौन है, ये वाला, तो इसका मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, कोण A का मान सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी यहाँ से कोण संधिभाजक हो, कोण संधिभाजक मतलब कि दो बराबर भागों में बांटने वाली, जैसे अगर यहाँ पर 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, अगर यहाँ पर 80 डिग्री होगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोण संधिभाजक हो तो इसी स्थिति में इसके सामने वाला जब भी ये भुजा दिया हो, सॉरी कोण दिया हो, तो हमेशा याद रखना कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2 होगा। हमेशा याद रखना, जब भी कोण संधिभाजित करेगा तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि ये यहाँ पर अप्लाई होगा जरूर। ठीक है ना। चलिए हमें इस थीटा यानी कि कोण A का मान निकालना है, तो BOC का मान तो दे दिया है 134 बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A यानी कि थीटा का मान निकालना है, θ/2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो θ/2 बराबर में 134 माइनस 90 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 13 में से 9 घटेगा तो 4, 44, यानी कि थीटा बराबर में 44 दूनी का 88 डिग्री, 88 डिग्री, थीटा बराबर में आपका 88 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए इसको थोड़ा सा बेसिक सॉल्व करते हैं, ताकि अगर आपका ये फार्मूला नहीं याद रहेगा फिर भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे संधिभाजक है ना, कोण संधिभाजक है, ये तो आपका दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, जैसे ये B है ना, केवल इतना आपका कोण B/2 होगा। ठीक है, ये C है ना, तो कोण संधिभाजक है तो ये आपका कोण C/2 हो जाएगा। क्लियर है। और हमें A का मान बताना है कि क्या होगा। जैसे आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो कोण B/2 प्लस कोण C/2 प्लस 134 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, इस त्रिभुज में बराबर 180 डिग्री, तो आधा आधा जुड़ेगा तो एक हो जाएगा, यानी कि कोण B प्लस कोण C/2 हो जाएगा। 180 में से 134 घटेगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 10 में 4 घटेगा 6, और 7 में से 3 घटेगा 4, 46, यानी कि कोण B प्लस कोण C बराबर में 46 दूनी का 12 2 8 9 92 डिग्री। ठीक है, यानी कि कोण B प्लस कोण C बराबर 92 डिग्री आ गया। तो हमें इसका मान निकालना है, तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज के ले लीजिए,
त्रिभुज ABC में देखते हैं तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है 180 डिग्री होता है, जिसमें B प्लस C का माना गया है 92 डिग्री, यानी कि कोण A बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 92 जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा 8 है, और 17 में से 9 घटेगा 8, 88 डिग्री आपका कोण A का मान हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका बेसिक भी सही रहेगा और इससे शॉर्ट कॉन्सेप्ट आप सॉल्व भी कर दोगे। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस फार्मूला से क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस प्रश्न में कहना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण B और कोण C के समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, कोण BOC का मान कितना होगा जब कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 75 डिग्री है। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। अगर इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा तो समझिएगा किस तरह के प्रश्न आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब कि दो भुजा बराबर हो, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु कहते हैं। इसका नाम है ABC। ठीक है, तो कोण B और कोण C के समद्विभाजक है O बिंदु पर मिलते हैं। इसका समद्विभाजक ये है, इसका समद्विभाजक ये है, O बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, तो कोण BOC का मान कितना होगा, यानी कि इसका मान बताना है। मान लेते ये थीटा है, और कोण ABC बराबर दे दिया है आपका 75 डिग्री, और ACB यानी कि टोटल आपका ये भी 75 डिग्री है, क्योंकि दोनों बराबर में दिया है। ठीक ना? तो आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? ठीक है, इसमें किसी फार्मूला की जरूरत है नहीं, आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि प्रश्नों को थोड़ा सा बेसिक जरूर आपको बताया जाए। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, ये क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि जितना यहाँ पर कोण रहेगा ना उसका आधा कर देगा। ठीक है, तो हमें इस थीटा के वैल्यू सॉल्व करना है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर कोण पता कर ले और यहाँ पर कोण पता कर ले तो एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री है, और 180 में से दोनों कोण घटा देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, यही दिमाग लगाते हैं। चल दोस्त, समद्विभाजक है ना, तो 75 डिग्री है तो 75/2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये भी आपका 75/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 75/2। ठीक है, तो आप जानते हैं कि थीटा कोण थीटा प्लस 75/2 प्लस 75/2 बराबर में 180 डिग्री। तो कोण थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 180 माइनस, देखिए दोस्त आधा आधा है तो जोड़कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 75/2 प्लस 75/2 आपका 75 ही हो जाएगा, माइनस 75 घटा दीजिए। 10 में 5 घटेगा 5, और 7 में 7 घटेगा 0, यानी कि 105 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि जब भी समद्विभाजक हो और इसके सामने वाला भुजा दिया कोण दिया रहा है, इसका वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर 75 है, ये भी 75 है, तो इसका मान कितना होगा, टोटल तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, अब दोनों कोण घटा दीजिए, जोड़ेंगे तो 75 75 150, 150 घटाओगे तो कितना 30 डिग्री, यानी कि इसका मान आपका 30 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा, जब इसका मान 30 डिग्री हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर में याद होगा आपको 90 डिग्री प्लस कोण A/2, कोण A कितना है 30/2, जोड़ेंगे तो 15, यानी कि 5 9 1 10, 105 डिग्री आ गया। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि ये सभी कॉन्सेप्ट आपके दोस्त भी समझ सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, AD और BE समकोण पर G प्रतिच्छेदित होते हैं। यदि AD बराबर 18 सेंटीमीटर और BE बराबर 12 सेंटीमीटर है तो DC की लंबाई ज्ञात करें। चलिए इसको समझते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, और D और E क्रमशः भुजा BC और AC पर मध्य बिंदु है, यानी कि D जो है
BC पर मध्य बिंदु है, इस पर D मध्य बिंदु है, और जो E है AC पर मध्य बिंदु है, AC पर मध्य बिंदु है। तो AD एक के माध्यिका हो जाएगा और एक BE माध्यिका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ये G पर प्रतिच्छेदित होते हैं। कैसे? समकोण बना करके, 90 डिग्री बना करके। ठीक है, ये प्रश्न कहना है। अब कह रहा है कि AD बराबर में 18 सेंटीमीटर है। AD यानी कि यहाँ से पूरा तक 18 सेंटीमीटर है, और BE 12 सेंटीमीटर है। BE यानी कि ये पूरा का पूरा आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो DC पूछा है कि DC क्या होगा। DC ये वाला आपको बताना है। सबसे पहले समझते हैं कि AD है, क्या है? ये माध्यिका है। माध्यिका है ना, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा। ठीक है, ये भी उसी तरह से होगा, जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, क्योंकि ये माध्यिका है। क्लियर है? पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद तो आंसर सट से आएगा। चलिए, हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले ये भी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है? केंद्रक हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका का कटान बिंदु केंद्रक होता है। केंद्रक से शीर्ष के बीच की दूरी 2 यूनिट, और ये आपका 1 यूनिट होता है कि भाग में टूट जाते हैं। ये भी आपका 2 यूनिट, ये भी आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो देखते हैं कि 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी कि AD 3 यूनिट बराबर में 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक ये वाला आपका हो जाएगा 6। यहाँ पर लिख देते हैं 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसको। ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि टोटल 3 यूनिट, रियल में कितना? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 3 यूनिट बराबर में 12 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट में कितना? 3 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर में कितना? 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला आपका हो जाएगा रियल में 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया, समझिए कि वहाँ पर हम ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो रहा है? हमें केवल इसी का वैल्यू सॉल्व करना है ना, क्योंकि हमसे पूछा है कि DC की लंबाई, तो CD बराबर में BD बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर एक समकोण बन जा रहा है, तो 90 डिग्री, यानी कि ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ट्रिपलेट 6, 1, दूसरा दे दिया 8, तीसरा की वैल्यू पता नहीं है, आसानी से निकालते हैं। देखिए दोस्त, एक ऐसी कॉमन नंबर से भाग दीजिए जिसके कम से कम आ जाए। तो 2 से भाग देते हैं, 2 3 6, 2 4 8। तो ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। तो 5 नहीं दिया है तो 5, हमने 2 से भाग दिया था ना, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 10, यानी कि यहाँ पर BD की लंबाई 10। जब BD की लंबाई 10 हो गया तो CD की लंबाई आपका 10 ही होगा। तो यहाँ पर क्लियर है? देखिए दोस्त, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में जब 90 डिग्री हो तो उसके सामने वाला कर्ण होता है, ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये जानते हैं। देखिए दोस्त, तो ये आपका कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण मतलब कि BD बराबर में स्क्वायर रूट लंबे स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ते हैं तो 6 4 10 0 1 6 3 1 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न में कहना है कि DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें DE बराबर DF बराबर 60 सेंटीमीटर तथा EF बराबर 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक। DG आधार EF की माध्यिका है, DG का मान क्या होगा? देखिए दोस्त, अगर आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो प्रश्न आपसे गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कर रहा है उसको समझते हैं। एक त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है DEF। ठीक है, और DE बराबर DF बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये 60, ये भी 60। ठीक है, EF बराबर में 96 सेंटीमीटर, और DG आधार EF की माध्यिका है। DG यानी कि यहाँ से यहाँ पर पटको, ये आपका G है, इसका ये क्या है? माध्यिका है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है ना? तो DG का मान पूछा है, यानी कि इसी DG का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए दोस्त,
ये एक माध्यिका है। तो एक पॉइंट थोड़ा सा नोट्स कर लीजिए, क्योंकि वो पॉइंट अगर ना ही आप जानोगे तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। पॉइंट ये है दोस्त कि कभी भी किसी भी स्थिति में आपके सामने ये दिखे कि अगर जिसमें दो भुजा बराबर हो, यानी कि ये दोनों बराबर हो, मान लेते हैं ये 20 है, ये भी 20 हो, ठीक ना, और उसके शीर्ष से जो भी लाइन उसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में अगर बांट दे, तो ये समझना कि जिस शीर्ष से आया है ना उसको दो कोणों में विभाजित कर देगा, ठीक है ना। अगर a है तो ये आपका a/2 कर देगा इसको, ये भी आपका a/2 कर देगा। अब प्लस में यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी ये भुजा दो बराबर हो और दो भुजा के बराबर वाले शीर्ष से अगर निकले तो जिस भुजा पर गिरता है अगर उसको दो बराबर भागों में बांटता है तो वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर ये दो भुजा बराबर है और ये दो बराबर भागों में बांट भी रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बनेगा और साथ में इसको दो बराबर भागों में बांटेगा भी, ठीक है। लेकिन इससे मतलब है नहीं, इससे केवल मतलब है। चलिए ये 96 है ना, इसको दो बराबर भागों में बांट दे तो 96 का आधा करो तो कितना हो जाएगा, 96 का आधा करो तो कितना, 2 4 8 2 8 16, यानी कि यह आपका 48 हो जाएगा, यह भी आपका 48, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका 90 डिग्री, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज हो रहा है। हमें तो केवल डीजी का वैल्यू निकालना है ना, इससे हम केवल मतलब रखिए। अब समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें दो भुजा दे दिया है 48 और 60 दे दिया है। तीसरी भुजा का तो लापता है, इसी का वैल्यू सॉल्व करना है, क्या होगा। देखिए दोस्त, ऐसी कॉमन नंबर से भाग दीजिए जिससे ट्रिपलेट आपको पता हो जाए। तो देखिए 12 से भाग देते हैं तो 12 चौका 48, 12 5 60। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 ना, जिसमें 4 5 दिया है लेकिन 3 नहीं दिया है, तो 3 ले लीजिए। तो मैंने किससे भाग दिया था, 12 से ना, तो 12 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना 32 36, यानी कि डीजी की लंबाई आपका 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक है। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न में तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहना है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर और AD माध्यिका है, ठीक है। GD की लंबाई ज्ञात करें यदि G त्रिभुज ABC का केंद्रक है, ठीक है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ठीक है, और इसकी लंबाई दिया है, भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 ये भी 12, ठीक है। AD जो है माध्यिका है, तो AD ये आपका माध्यिका, माध्यिका मतलब कि इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। और G जो है ABC का केंद्रक है, ABC का केंद्रक ये आपका G है। G मतलब समझते हो ना, माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्र कहलाता है। चलिए हमें क्या सॉल्व करना है कि GD की लंबाई बता दीजिए, GD यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको सॉल्व करना है कि क्या होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्त, अभी भी मैंने आपको पॉइंट बताया कि जब दो भुजा बराबर हो और उस भुजा के शीर्ष से कोई लाइन गुजरे और उसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो समझिएगा कि वहाँ पर आपका 90 डिग्री जरूर बनेगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। चलिए हमें इसको GD की लंबाई बतानी है, मान लेते हैं x है, ठीक ना। चलिए इस त्रिभुज को देखिएगा ADC को, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज। और जब 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण होता है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ना। तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर में ये लंब है ना, तो लंब बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस या 12 का आधा होता है, ये आपका 6 है ना, इधर से यहाँ तक, तो 6 का स्क्वायर 36, इसको जब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 14 में 6 घटेगा 8 है और 3 में से 3 घटेगा 0, यानी कि 108। इसको स्क्वायर रूट में से निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो आपका यूनिट डिजिट याद होगा कि 8 है, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8 है, 2 4 7 28, यानी कि 4, 9 का करते हैं तो 3 गुने 9, यानी कि ये 9 दो बार है 9 सॉरी
9 में 3 2 बार है तो यानी कि 1 बार निकल जाएगा। 4 में 2 2 बार है तो 2 1 बार निकल जाएगा। 3 1 बार है तो 1 बार बच जाएगा। 6√3 यानी कि AD की लंबाई यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कितना आ गया? 6√3 आ गया। इतना आ गया। लेकिन हमें तो केवल GD की वैल्यू चाहिए ना। देखिए दोस्त, एक और पॉइंट आप जानते होंगे, अगर मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखे होंगे तो ज्योमेट्री के त्रिभुज वाले को, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी केंद्रक हो तो केंद्रक आपको 2 भागों में बांट देता है। कैसे कैसे? केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी 2 यूनिट होगा, ये आपका 1 यूनिट होगा। ठीक है, यानी कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको 6√3 दिया है तो यूनिट में कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 यूनिट बराबर में 6√3, तो 1 यूनिट बराबर कितना? ये खत्म हो जाएगा तो 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है? देखिए दोस्त, इसी प्रश्न को आप एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है? जैसे प्रश्न खुद ही कहा है कि ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक मतलब बांधिकाओं का कटान बिंदु। ठीक है, जिसे देखते हैं दूसरा तरीका। ये आपका हो गया माध्यिका है, ये भी हो गया आपका माध्यिका। 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है ना। दूसरा तरीका यह है कि ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा, ये आपका 2 यूनिट हो जाएगा। तो केंद्रक है तो ये भी आपका 2 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो इससे रिलेटेड आप पॉइंट खोजिए। तो इस त्रिभुज को देखिएगा, इस त्रिभुज को जिसमें 1 यूनिट ये वाला है और 2 यूनिट है, और रियल में यहाँ पर आपका 6 दे दिया है। 12 का आधा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, यानी कि आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है तो ये कौन होगा? तो ये लंब कौन, तो ये आपका आधार क्या होगा? आधार बराबर में, आधार कितना है? 6 है ना। तो 6 बराबर में यूनिट में लेते हैं तो कौन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा? √3। ये यूनिट में होगा। और ये जो 6 हो ना वो आपका रियल वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना। ये दूसरा तरीका है, इससे भी कम समय में ये इस तरीका सॉल्व आप कर सकते हो। √3 यूनिट बराबर में 6 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना? 6/√3। परमीकरण कर दीजिए, यानी कि ऊपर √3 नीचे √3, √3 गुना होता है 3, 3 दूनी का 6, यानी कि 2√3। आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? फिर से इसको समझा दें। देखिए, एक केंद्रक है ना, हमें GD की वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब केंद्रक होता है तो इसको 2 यूनिट, इसको 1 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये 90 डिग्री है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जिसमें आधार बराबर में आपका रियल वैल्यू दिया है। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी तरीके से बेसिक से कम समय में मैथ को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यकीन मानिए कि आप यहाँ से एकदम बेहतरीन नॉलेज सीख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए, कह रहा है कि त्रिभुज XYZ में यदि G केंद्रक है और XL एक माध्यिका है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो XG की लंबाई कितना होगा? इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना। चलिए, प्रश्न क्या करें उसको समझते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है XYZ, और इसमें G एक केंद्रक है और XL एक माध्यिका है। XL एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब कि इसके सामने इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक ना। जिसकी लंबाई यानी कि XL की लंबाई दे दिया है आपको कितना? 18 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है कि XG की लंबाई कितना होगा? XG यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है? केंद्रक है। ये आपका माध्यिका है। माध्यिका है मतलब कि ये आपका 2 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और XL की पूरी लंबाई 18 सेंटीमीटर, और यूनिट में कितना? 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट रियल में 18, 1 यूनिट बराबर में 18/3, 3 6 18। तो आपसे ये XG के मान पूछा है ना,
2 यूनिट है तो 2 यूनिट बराबर में 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। या आप इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, उसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जिसको आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए टोटल कितना है रियल में 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको एक्स जी 2 यूनिट है, तो यूनिट में टोटल कितना, इसका भाग कितना होगा, तो 2/3, इसका भाग 2 यूनिट, टोटल कितना है 1 यूनिट, यानी कि टोटल 3 यूनिट। 2/3 किसका, 18 का ना, तो 18, 3 6 18, 6 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कहना है कि एक त्रिभुज एबीसी में AD, BE और CF माध्यिकाएं और G त्रिभुज का केंद्रक है, ठीक है। यदि त्रिभुज DGC का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज AGF प्लस त्रिभुज BGF का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ठीक है। केवल आप चित्र बना दीजिएगा तो प्रश्न आप बहुत ही चुटकी में सॉल्व हो सकता है। बस ये कह रहा है कि त्रिभुज है जिसका नाम है क्या, ABC, इसकी माध्यिका दिया है AD और BE और CF, जो कि G इसमें केंद्रक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज DGC कौन है, DGC यानी कि ये वाला भाग, DGC का क्षेत्रफल आपका 20 सेंटीमीटर है, ये आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि त्रिभुज AGF यानी कि ये वाला एरिया प्लस त्रिभुज BGF का क्षेत्रफल, BGF इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होगे तो इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। कैसे, दे दो। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये केंद्रक है, और जो केंद्रक है इसमें जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है ना वो सभी सभी बराबर होंगे, ठीक है। कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे, ठीक है। जो बराबर होंगे यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जोड़ देंगे तो कितना, 20 20 40 सेंटीमीटर स्क्वायर BGF प्लस AGF का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे ABC का क्षेत्रफल पूछ दे, एरिया ऑफ ABC पूछ दे, तो कैसे कीजिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20, टोटल त्रिभुज कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी कि 6 गुने 20 कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका कहना है कि त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है। यदि कोण QPR बराबर 55 डिग्री तथा कोण QRP बराबर 75 डिग्री है तो कोण OPR का मान क्या होगा। चलिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, ठीक है। इसमें एक परिकेंद्र है O, परिकेंद्र O है। इसमें कह रहा है कि कोण QPR 55 डिग्री, QPR ये वाला आपका 55 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है QRP 75 डिग्री, QRP ये वाला एंगल 75 डिग्री है, ठीक। आपसे पूछा है कि कोण OPR का मान कितना होगा, OPR यानी कि ये वाला एंगल, OPR यानी ये आपसे पूछा है, इसको ले लेते हैं थीटा है। क्लियर है, यानी कि आपको थीटा के वैल्यू सॉल्व करना है। तो ये एक परिकेंद्र है, परिकेंद्र है तो परिकेंद्र में समझते हो, इसके चारों ओर एक वृत्त है, ठीक है। जो भी वृत्त है तो आप जानते हैं कि ये तीनों के तीनों केंद्र से बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये त्रिज्या हो जाएंगे, ठीक है। ये सब बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, इसकी जरूरत है नहीं। देखिए दोस्त, हमें केवल थीटा की वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी यार
ये भी आर, तो इस त्रिभुज में ये भी आर, तो इसके सामने वाला थीटा, ये भी आर ही है, तो इसके सामने वाला भी तो ये भी तो थीटा होगा ना, हो जाएगा। चलिए अब तो आसानी सॉल्व हो सकता है। अब समझिएगा, ये आपका 55 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो तीसरा कोण कैसे पता हो जाएगा? एक त्रिभुज में टोटल कितना डिग्री है कोण? 180। 180 में से दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5 5 10 की 0 1 7 5 12 1 13, यानी कि 130 डिग्री घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा। जब हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब वृत्त में यहाँ से जब चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना दे और वही चाप द्वारा अन्य वृत्त की परिधि बना दे, तो केंद्र पर अन्य परिधि के दुगुना होते हैं। यानी कि ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 दूनी का 100। जब ये 100 हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू तो आसानी से निकल सकता है, हो सकता है कि नहीं? थीटा थीटा 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 100 बराबर में 180, यानी कि 2 थीटा बराबर में 80, घट जाएगा तो ये 40 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर में आपका 40 डिग्री। क्लियर है क्या? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक O त्रिभुज के अंदर मिलते हैं। अगर कोण BOC बराबर 106 डिग्री है तो कोण A का माप कितना होगा? इस प्रश्न को तो आपने आप से ही सॉल्व कर सकते हो। त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, तो कोण B और कोण C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक O पर मिलते हैं। समद्विभाजक मतलब कि ये B है तो B/2 हो जाएगा, ये B है तो B/2 C/2, ठीक ना? चलिए BOC बराबर दे दिया है 106 डिग्री। BOC कौन है? BOC ये आपका 106 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कोण A का माप कितना होगा? कोण A का माप ये आपसे पूछ रहा है। तो बस ये समद्विभाजक है ना, और जब ये समद्विभाजक है, अगर इसके सामने वाला A दिया है तो इसके बराबर क्या होता है? कोण BOC बराबर में 106 डिग्री, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 106 डिग्री बराबर में 90 डिग्री प्लस कोण A/2 हो जाएगा, ठीक है? चलिए 106 में से 90 घटेगा क्योंकि प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि कोण A/2 हो जाएगा। 106 में से 90 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 6 10 में 9 घटेगा 1, यानी कि कोण A/2 हो जाएगा, यानी कि कोण A बराबर में 16 दूनी का 32 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको किसी प्रश्न में डाउट होगा नहीं, ठीक है? प्रयास भी यही है कि यहाँ पर कोई भी आपको डाउट ना रहे इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु M हो और त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ठीक है? BC का मध्य बिंदु M है, ये BC है ना, इसका मध्य बिंदु M है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली बिंदु है। तो ABM का क्षेत्रफल दे दिया है, ABM यानी कि ये वाला आपका, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? माध्यिका होगा। तो ABM का क्षेत्रफल दे दिया है 18। आपसे पूछ क्या रहा है? ABC का क्षेत्रफल, ठीक है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आपका पूछा है, यानी कि ABC का क्षेत्रफल पूछा है। आसानी सॉल्व कर सकते हो। देखिए दोस्त, ये क्या है? माध्यिका, और माध्यिका आप जानते हैं कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल अगर माने कि टोटल ABC का क्षेत्रफल अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो आपसे ये पूछा जाए कि त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो 50 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है? वहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपनाना है कि त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर, तो टोटल ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 18 गुने 2, ये भी 18, ये भी 18, 18 36 सेंटीमीटर स्क्वायर
इस ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस पर प्रश्न कभी भी आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है और AD पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP/PD बराबर 3/4 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BPD रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC किसके बराबर होगा? चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न है। एक त्रिभुज है, राइट, इसका नाम है ABC, ठीक है, इसका एक माध्यिका है, इस माध्यिका AD है, इस माध्यिका पर एक बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक ना। तो AP/PD यानी कि AP/PD बराबर में 3/4 दिया है। इसका मतलब क्या है? AP/PD यानी कि AP 3 यूनिट और PD आपका 4 यूनिट। AP ये आपका 3 यूनिट, ये आपका PD आपका 4 यूनिट, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BPD रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा? मतलब कि BPD का क्षेत्रफल रेशियो ABC का क्षेत्रफल बताना है। चलिए दोस्त, ये एक बिंदु है, केंद्र कुंद्र का नहीं है, एक केवल मात्र ऐसी नॉर्मली बिंदु है। जब ऐसी स्थिति आ जाए और BPD कह रहा है, यानी कि BPD यहाँ पर मिलाइएगा तो हम एक त्रिभुज हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमेशा याद रखना कि उस बिंदु से उस मध्य बिंदु जितनी दूरी है ना, वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा। हमेशा याद रखना, वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि 4 है तो इसका क्षेत्रफल BPD का क्षेत्रफल 4 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, ABC का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए 4 यूनिट स्क्वायर। अब ABC का क्षेत्रफल, तो ABC तो टोटल हो जाएगा ना। तो देखिए दोस्त, ये यहाँ से मध्य बिंदु D तक टोटल कितना है? 3 यूनिट 7 यूनिट हो जाएगा। 3 + 4 7 यूनिट, यानी कि इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 3 7 है, तो इसका क्षेत्रफल टोटल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ABC टोटल हो जाएगा 7 × 2 14, क्योंकि माध्यिका है तो ये 7 है, तो इसका 2 से गुना कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 × 2 टोटल ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से कट जा रहा है, 2 7 14, यानी कि 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा कि माध्यिका है, माध्यिका पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से कोई त्रिभुज बन रहा है तो उस पॉइंट से इस मध्य बिंदु की दूरी जितना होगी उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होगा। ठीक है ना। चलिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। उसी एनर्जी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिस एनर्जी से इस वीडियो के पहला प्रश्न को सॉल्व किया था। ठीक है ना। चलिए, त्रिभुज ABC में A, B और C से लंबवत खींची गई रेखाएं विपरीत भुजाओं पर क्रमशः D, E और F पर मिलती है। ठीक है। AD, BE और CF बिंदु P पर परस्पर काटती है। यदि कोण EPD बराबर 116 डिग्री है और कोण A और कोण B के द्विभाजक Q पर मिलते हैं तो AQB का माप कितना होगा। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्त। अगर प्रश्न समझिएगा तो चुटकी में इसका आंसर आएगा। ठीक ना। चलिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और कह रहा है कि A, B और C से लंबवत खींची गई है। A से लंबवत खींचेंगे तो कहाँ आएगा? यहाँ पर 90 डिग्री बना देगा। B से खींचते हैं तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री और C से खींचते हैं तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री बना देगा। ठीक है। अब कह रहा है कि क्रमशः D, E और F पर मिलती है, यानी कि पहले A से खींचा गया ना तो D पर, फिर B से तो E पर और C से तो F। ठीक। परस्पर ये बिंदु P पर मिलती है। ठीक ना। ये आपका P पर मिलता है।
ठीक। यदि कोण ईपीडी बराबर 116 डिग्री, ईपीडी कौन है, ईपीडी यानी कि ये वाला एंगल आपका 116 डिग्री दे दिया है प्रश्न में, और कोण ए और कोण बी के संधिभाजक क्यू पर मिलते हैं, तो कोण ए क्यू बी का माप कितनी है। तो इसका संधिभाजक अगर इसमें मिलाइएगा तो थोड़ा सा डाउट होने लगेगा, ठीक ना। इसी त्रिभुज को थोड़ा सा अलग बना दे, यही त्रिभुज आपका एबीसी है, ठीक है ना, दूसरा मत समझना, एबीसी है और सभी के सभी ये इसी में है, ये समझ लेना। तो कोण ए और कोण बी के संधिभाजक जो है क्यू पर मिलते हैं, कोण ए का संधिभाजक और बी के संधिभाजक क्यू पर मिलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण ए क्यू बी का माप कितना होगा, ए क्यू बी इसका माप कितना होगा। मान लीजिए कि थीटा है। देखिए दोस्त, ये क्या है, संधिभाजक है। पहली बात तो ये संधिभाजक है, और जब ये संधिभाजक है तो मैंने आपको पॉइंट बताया था, जब ये संधिभाजक है तो इस थीटा का मान क्या होगा, इस थीटा का मान क्या होगा, यानी कि कोण ए क्यू बी बराबर क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता चुका है ये पॉइंट को, 90 डिग्री प्लस ये होता है क्या, होता है ना, होता है। तो चलिए दोस्त, पहले तो आपको कोण सी का तो वैल्यू पता करना पड़ेगा, क्योंकि कोण सी का मान तो दिया नहीं है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इस चतुर्भुज को देखिएगा PECD, और चतुर्भुज में टोटल कितना डिग्री का कोण, 360 डिग्री, जिसमें आमने सामने के दे दिया है 90 90 180 दे दिया है, बचा क्या है, ये 116 ये वाला बचा है, तो दोनों मिलकर 180 होगा ना। तो 180 में से अगर 116 डिग्री घटाते हैं, 10 में से 6 घटेगा 4 और 7 में से 1 घटेगा 64, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 64 डिग्री। सी का मान 64 यानी कि 90 प्लस 64/2 कर दीजिएगा, तो ये आपका 32 हो जाएगा यहाँ पर, और जोड़िएगा तो कितना, 2 9 2 9 3 12 यानी कि 122 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी प्रश्न थी। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा नहीं। देखिए दोस्त, ये ज्योमेट्री के त्रिभुज के पार्ट 2 वीडियो था। चलिए नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेंगे और इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्त, सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिससे आप किसी भी बुक को सॉल्व कीजिएगा, या तो प्रीवियस ईयर हो, चाहे किसी एग्जाम में, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे सरकारी जॉब का किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए।